छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज पहाड़ी कोरबा के ऊपर अत्यधिक अत्याचार, जमीन हड़पने की ऐसी वारदात सामने आई है जो कहीं न कहीं विष्णु के सुशासन, मोदी की गारंटी और हमने बनाया है हम ही संवारेंगे इत्यादि किंवदंतियों पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। जहां बलरामपुर जिले के बारियो चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत बघीमा के आश्रित ग्राम भेस्की से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देखिए इंडियन रिपब्लिक न्यूज की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अक्सर जमीन विवाद के चलते कई हत्याएं हुई हैं और लगातार प्रताड़ना का शिकार आदिवासी परिवार होते आ रहे हैं। आज मामला है बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बघीमा के आश्रित ग्राम भेस्की का, जहां आज हम रात को तकरीबन 11 बजे मौजूद हैं। यहां के जनप्रतिनिधि हैं। पूरा मामला क्या है आखिर? छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां ट्राइबल मुख्यमंत्री आते हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके शासनकाल में राजस्व का जो सबसे निचला कर्मचारी होता है उसकी गलती कहा जाए या जानबूझकर ऐसा किया गया है। भू माफियाओं से मिलकर एक परिवार का पूरा जमीन छीन लिया गया। विवश होकर, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर, भू माफियाओं के द्वारा बार बार मिल रही धमकी से परेशान होकर आज उसने अपनी यह लीला खुद समाप्त कर दी। क्या नाम था मृतक का और ये पूरा मामला क्या है, मैं जानना चाहूँगा। ये भैराराम और जाति पहाड़ी कोरवा, इसका लगभग 6-6.5 एकड़ ज़मीन था। उसमें 3 हिस्सेदार थे उसमें, और फौती भी नहीं उतरा था। और कहाँ से इन लोग फौती उतारे नहीं उतारे, क्या किए, और जबरई जुआरों को महतारी वंदन योजना का हम लोग खाता खुलवा देंगे कह के लेके, और इन वहाँ लेके को ठेपुआए। और उसमें यहाँ के जो पहाड़ी कोरवाओं के नाम जो गवाह में सहमति वाले जो थे उसका नाम उन लोग को पता नहीं है कि वहाँ कोर्ट में गए भी नहीं हैं। और इसके बाद कौन उसमें अपना थंब लगाया है, ठेपा लगाया है, इनको पता तक नहीं है और इनका नाम है। तो इस टाइप का यहाँ इनका 6 प्लाट ज़मीन पूरा रजिस्ट्री हो चुका है। और इन लोग आज ज़मीन से बेदखल हो गए हैं। और आज 20-20 पहाड़ी कोरवा जो हैं, इनको कई बार चौकी, SDM, कलेक्टर, SP के पास भी गए, लेकिन अभी 1-1.5 साल से कोई न्याय नहीं मिला। और लास्ट में आज भैराराम अपना फांसी लगा के अपना आत्महत्या कर लिया। वो अपना कहानी समाप्त कर लिया। कहा कि कहीं मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है तो साला इस जीवन को मैं रख के क्या करूँगा, और ये ज़मीन भी मेरा चला गया, मेरा परिवार भी चले गया, ऐसे कह के वो अपना फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। कमला जी, ये जो मामला है पूरी तरीके से इसमें धमकी भी देने की बात आ रही है। धमकी से भी प्रताड़ित था यह परिवार? हाँ था। अभी उसके साथ में, भैरा के साथ में एक आदमी और था। वो अभी 1 सप्ताह पहले किसी ने उसको धमकी दिया था कि एक तो पैसा तुम लोग ले लो और रिपोर्ट करोगे तो तुम लोग को जान से मारेंगे। इस टाइप का उन लोग दलाल लोग, ज़मीन दलाल लोग उनको धमकी दिए। उससे काफ़ी आहत होके अपना ये कदम उठाया है, मेरे को लगता है। जमीन दलालों के धमकी से आहत होकर, जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जाने माने जनप्रतिनिधि हैं। ये खुद आज इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये यहाँ डटे रहेंगे। इनका यह भी कहना है निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि को ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन भू आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करते हुए पटवारी स्तर के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से भू माफियाओं का साथ देते हैं, और इस तरीके से कई एकड़ ज़मीन से बेदखल यह परिवार हो चुका है। पहाड़ी कोरवा आपने सुना। यहाँ के सरपंच जी हैं, सरपंच जी से हम जानना चाहेंगे। भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, भेस्की आश्रित ग्राम है, और ये पूरा मामला जानते हैं प्रारंभ से। कैसे कैसे लोगों के द्वारा धमकी दी जाती रही है लगातार, और आज यह बहुत बड़ी गंभीर घटना हुई है। इसमें मेरे पास बताए कि दलालों के द्वारा हमको कहते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम लोग रिपोर्ट मत करो, ये तो तुमको मारेंगे, गुंडा लगाएंगे। ऐसे मेरे पास इन लोग को भैरा कोरवा लोग बताते थे। तो उनको मैं कहते थे कि तुम डरो मत, जो भी रहेंगे उसको पकड़ के रखना। एक बार 2 आदमी आए थे तो मुझे जैसे भी पता चला तो पुलिस को मैं फ़ोन भी किए थे, तो पुलिस का आते तक उन लोग भाग गए। जमीन जिसने खरीदी, शिवराम उसका नाम है,
14 लाख रुपए, शिवा कहते हैं उसे, 14 लाख रुपए उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक के माध्यम से इस पीड़ित परिवार को दिए थे। वह 14 लाख के लायक क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या 14 लाख के लायक है? जो आदिवासी जिसे उन लोगों ने जमीन दलालों ने मोहरा बनाकर उसके नाम से ज़मीन ली, क्या वह 14 लाख रुपए का आसामी लगता है आपको? नहीं लगता है। उसके बायोडाटा हम लोग कहें शासन प्रशासन उसको जांच करे, 14 लाख को रुपया को लायक आदमी नहीं दिखता है। बहुत बड़ी बात। हाँ भैया। भैया जी, जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक बॉडी यहीं पड़े रहेगा, चाहे 1 सप्ताह रहे चाहे महीना भर रहे। हम लोग अंतिम संस्कार इसका करने वाले परिवार नहीं हैं। जब तक इस पहाड़ी कोरवाओं को इसका न्याय नहीं मिल जाता तब तक बॉडी ऐसे ही पड़े रहेगा। आज हम लोग चीर घर वहाँ राजपुर में छोड़ के आए थे और पुलिस के द्वारा बिना उसके लड़के का सुपुर्द किए आज मनमानी ढंग से यहाँ ला के यहाँ जो रखे हैं लाश, वो अपना पहरा करें। यहाँ के कोई परिवार उसका पहरा नहीं करेंगे, चाहे बॉडी सड़ जाए कि नोचा जाए चाहे फेंका जाए। यही हम लोगों का सबका हम जन प्रतिनिधि और यहाँ के ये सब पहाड़ी कोरवाओं का ये कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम 100 का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बेहद ही आक्रोश यहाँ राजस्व और जितने भी उच्चाधिकारी हैं जिनको आवेदन दिया था पीड़ित परिवार ने, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने से बेहद ही क्षुब्ध थे और आज ऐसी घटना हो गई। आइए हम बात करते हैं, उनके बेटे हैं यहाँ पे, उनके पुत्र हैं। कौन है उनके लड़के? आइए यहाँ, ये है, ये इसके पीछे आखिर कौन है? आप लोग तो जानते हैं ये जो घटना हुई आपके कौन है, किसके खिलाफ आप लोगों ने रिपोर्ट की? बिना डरे बिना भय के आप बताएंगे। आपको मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खिलाफी नहीं कर रहे हैं, कह दे। हाँ, खिलाफी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कौन है भाई इसके पीछे? आप लोगों को तो पता होगा ना। दमान लगे के वही लाने। नहीं, ये 100 लाने की बात नहीं है, पूरी घटना हुई। कौन धमकी देता था, किसके खिलाफ आप लोगों ने केस किया? धमकी सुदामा हाथ बता देना। वो कहल कि एक पार है 20 एकड़ कहल, वो पार 25 एकड़ बतायल और जूना गलियारा बनाए दी सहेला, तो जूना गलियारा हवे ओहर। वो कहल कि मोर जमीन पूरा है, कहल ये पार है 20 एकड़ और पार है 25 एकड़। कौन कहल? मघु सेठ। एक अनुसूचित क्षेत्र में आता है भैया, अनुसूचित क्रमांक 5 में आता है शायद। वो कहल कि मोरे इतना हरीते हर हवे कहल और उतेला पूरा पहाड़ी हाँ, कर जमीन। हाँ, पूरा पहाड़ी कोरवा के जमीन लकल कि मोरे हवे कहल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की बात की जाए तो बरियो पुलिस चौकी अंतर्गत 2 दिनों पूर्व राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भैरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या यूं ही नहीं उसने की, वह त्रस्त था भूमाफिया और क्षेत्र के सबसे बड़े अत्याचारी, जिसने अत्याचार किया है पहाड़ी कोरवाओं पे। नाम उसका है विनोद अग्रवाल और मग्गू सेठ। आतंक का पर्याय बन चुका है। बात की जाए 2009 से लेकर लगातार 2024-25 तक उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड थाने चौकियों में दर्ज हैं। क्रेशर कांड हो, लूट की घटना हो या कई ऐसे मामले, धनाढ्य होने के लिए उसने जो क्रेशर संचालन का काम चालू किया, उससे वह अरबपति बन गया, खरबपति बन गया। राजनीतिक गलियारों में भी उसकी पकड़ बहुत तगड़ी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ, वो खुलेआम कहता था कि 25 एकड़ जमीन मेरी इधर है, 25 एकड़ जमीन इधर है। अनुसूचित 5 में छत्तीसगढ़ का वह जगह जहां आदिवासी, खासतौर पे पहाड़ी कोरवाओं की जमीन कोई नहीं ले सकता, वो दिगर आदिवासियों को फंसाते हुए उसके नाम से पैसा जमा करके कई जमीन के घोटाले किए और अरबों का आसामी बन गया। यह मामला ईडी तक पहुंचा है, यह मामला पुलिस तक पहुंचा है। बीती 2 दिनों पूर्व जो घटना हुई है जिसमें भैरा जो पहाड़ी कोरवा था, इसके धमकियों से तंग आकर अपनी ही लीला समाप्त कर लिया। आखिर क्यों? उसकी 1 एकड़ जमीन जो उसकी पत्नी के नाम से थी, उसे तो वो रजिस्ट्री करा लिया शिवा के नाम से। कोई आदिवासी है जिसकी ऐसी कोई आर्थिक और सामाजिक स्थिति ही नहीं है कि वो 14 लाख रुपए देकर 1 एकड़ जमीन ले सके। 1 एकड़ के साथ उसने अन्य 5 एकड़ जमीन भी शिवा के नाम से करा ली, जो उसका बंधुआ मजदूर है कहीं ना कहीं।
इस चीज़ को लेकर आदिवासी नेताओं ने, वहाँ के डीडीसी, बीडीसी और पहाड़ी कोरवाओं ने आंदोलन की सोची, प्रशासन के कान खड़े हुए और 2024 में जो आवेदन पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर तक दिए गए थे मग्गू सेठ के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आंदोलन की बात सुनकर प्रशासन, राजस्व अमला और पुलिस नेताओं को बैठाती है, आदिवासी नेताओं को, और कहती हम सारी मांगे पूरी करेंगे। उसके ज़मीन वापस करने की बात की गई। मग्गू सेठ और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की बात की गई। अभी तक बहरहाल वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बरियों पुलिस, राजपुर पुलिस और बलरामपुर पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस और राजस्व कैसी कार्रवाई करती है। बता दूं मैं, मग्गू सेठ वही है जिसने क्रेशर में एक मजदूर, जिस पर आरोप है कि क्रेशर में एक मजदूर को उसने डाल दिया था। उसके बाद कई और आपराधिक घटनाएं जमीन कब्जाने की होड़ में, क्योंकि जो बघिमा ग्राम पंचायत आता है जहां का मृतक था, उसने भी आवेदन दिया इससे पूर्व। पटवारी राहुल सिंह की बात करूं तो पटवारी ने मोटी रकम लेते हुए बिना सहयोगियों के उपस्थिति के पंजीयक, राजपुर में जो उप पंजीयक है जमीन के, उन पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने बिना सहयोगी, जो उनके शामिलात खाते में थे, जो गवाह थे, उनकी उपस्थिति के बिना थंब कैसे लगाया गया। हमारी पूरी की पहाड़ी कोरवाओं को बचाने की मुहिम केंद्र सरकार जहां कर रही है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो अत्याचार किया है मग्गू सेठ ने, विनोद अग्रवाल ने, उस पर अब बहुत बड़ा सवाल है। और उसे कब, और इसमें जो पूरी तरीके से शामिल हैं पटवारी, तहसीलदार से लेकर सारे लोग जो मग्गू सेठ का साथ दिए हैं पैसों के लालच में,